let's start. Uh, Class. The thing is that first of all, I want to tell you people that I have checked many assignments today, although all of them haven't checked yet. But the thing is that I felt that you people are using AI tools in writing your assignments. So please do not do it because there will be no, benefit of your using of AI tools right now because AI tools can give you the information and the writing and the formatting are not generic. It is like the robotic one. That's why they do not create the human words. Okay, so for creating the human words, I have been telling you the things. I have told you how to create the headlines by using the tool of Monster Insight or Post Schedule Analyzer बताया था मैंने. But many of the assignments are even के headlines जो बनानी थी वो भी they are generated from the AI. So that is not the way. If you do not want to put your efforts, if you do not want to work hard, then there will be no use of your, learning. Okay. So that you will have to understand that. If you have any queries, you may ask. Faiza Shujat, आपके assignments check नहीं हुए. Actually, the thing is that there were so many assignments, and I have, spent around 2 hours. And after that, I felt just like the tiredness, so I just switch off my laptop. But I will be checking it soon. ठीक है? अच्छा जी, the people who are doing by themselves, they are good, but they need creativity in their assignment because I have told you कि किसी को भी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप चीज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा. आपको ऑडियंस के हिसाब से ऐसी कोई बात बतानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की या अपनी किसी भी जिस भी बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं. ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कोई वैल्यू मिले रीडर को. रीडर आपके कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो. अगर आपने जनरली जैसे अमेजोन की प्रोडक्ट वाला असाइनमेंट था, अगर आपने जनरली उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दी तो वो डिस्क्रिप्शन तो अमेजोन पे भी पड़ी हुई है. कोई आपकी वेबसाइट पे क्यों आके आर्टिकल पढ़ेगा? यू विल हैव टू टेल देम कि असल में वो प्रोडक्ट खरीदने से उसको यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं. दैट्स व्हाई यू विल हैव टू बी क्रिएटिव. ठीक है, और बाकी लोगों को कमेंट्स जो मिले उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें. आगे चलते हैं क्लास. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल या पोस्ट या जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसका. कुछ सेकंड्स होते हैं हमारे पास रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. अगर आपने बहुत अच्छी हेडलाइन भी बना ली, किसी ने क्लिक करी, उस हेडलाइन पे क्लिक किया और आपके वो वेब पेज पे पहुंच गया जहाँ कंटेंट लिखा है, लेकिन अगर उसको देखने में आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग ना लगे, आपने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आपने इनिशियल बेसिस पे कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे रीडर जो है वो वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके, तो क्या होगा? वो स्किप करके दूसरी वेबसाइट से चले जाएगा. क्योंकि आपको पता है देयर इज मच कंपटीशन इन एवरी नीश. हर तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. अगर आप किसी भी ऐसी नीश पे भी काम कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, ट्रैवलिंग, किसी पे भी, तो क्या है कि उसमें आपको हर तरह का कंपटीशन मिलेगा, हजारों तरह की वेबसाइट्स मिलेंगी. तो अगर आपने अच्छा कंटेंट नहीं लिखा, तो अगर यूजर पहुंच भी गया किसी तरह से आपके इस पेज पे, उसको मजा नहीं आया तो वहां से वापस चला जाएगा. हम भी तो यही करते हैं ना, हम लोग भी फौरन से यही करते हैं, उसको स्किप करके हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं. तो बिल्कुल यही काम आपका यूजर करता है. दैट्स वाई हमें उसे खुद रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो हमारे जो पेज पे थोड़ी देर के लिए रुके. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हुक स्टेटमेंट बनाने का तरीका. पहले हुक क्या है? हुक जो है वो 1 से 2 सेंटेंसेस होते हैं. शुरू की लाइंस होती हैं आपके आर्टिकल की या आपके पोस्ट की. अगर आप फेसबुक पोस्ट भी बना रहे हैं तो उसकी भी, या फिर जो भी कंटेंट आप कर रहे हैं उसमें भी. अब आपने देखा होगा यूट्यूब के जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उनके जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसमें इनिशियल बेसिस पे ना ऐसी कोई ना कोई बात होती है या ऐसे कोई ना कोई विजुअल्स दिखाए जाते हैं जिससे हम एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं. हालांकि बाद में जब वीडियो देखो तो निकलता कुछ भी नहीं है.
लेकिन क्या है, शुरू में आपको उसने वहां हुक कर लिया और उसके बाद उसको वॉच टाइम तो मिल गया ना, थोड़ी देर के लिए आपने देख ली वीडियो। यही काम आपको अपने वेब पेज के लिए करना होता है कि थोड़ी देर जो भी आ रहा है वो थोड़ी कुछ मिनट्स तो आपके वेब पेज पे गुजारे और जाए। ठीक है, तो रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी होती है जो कि उन्हें हुक कर ले। अब वो बात किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को डेमो में भी शायद एग्जांपल दी थी कि अगर आप बिरयानी की रेसिपी देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बिरयानी की बनी बनाई प्लेट दिखाई जाती है। उससे क्या होता है कि आपने वो रेसिपी देखने से पहले आप वहां पर हुक हो जाते हैं और आप देखते हैं कि भाई इतनी यमी से बिरयानी बन गई है, तो उसकी रेसिपी आप कहीं ना कहीं स्किप करके देख लेंगे। तो इस तरह से भी हुक हो सकते हैं कि आप अपने कंटेंट में से कोई ऐसी चीज निकाल कर या उसका रिजल्ट निकाल कर रीडर्स को पहले से दिखा दें, या फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी कोई बात करें जिससे रीडर अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, मैं इसकी कुछ टेक्निक्स बताने लगी हूँ। अच्छा क्लास, मुझे इसी बात पे एक और बात याद आई कि कुछ लोगों ने जिन्होंने हेडलाइंस जनरेट की हैं उन्होंने टेक्निक्स फॉलो नहीं करी, अपनी मर्जी से उन्होंने हेडलाइंस बना दी। जैसे कि एसेस की हेडलाइंस नहीं होती कि बस दो दो तीन तीन वर्ड्स में हेडलाइंस हैं, तो ये इस तरह से नहीं चलता इंटरनेट पे। ठीक है, आपको एसईओ के अकॉर्डिंग हेडलाइंस बनानी होती हैं, उसका कुछ वर्ड काउंट है, उसके कुछ कैरेक्टर्स काउंट है, और उसमें थोड़ा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि हेडलाइन से आपके रीडर को पता चलना चाहिए कि असल में कंटेंट है किस बारे में। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है थोड़ी सी डिटेल्स डालनी पड़ती है और टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने जनरली हेडलाइन बनाई तो वो एस्से राइटिंग वाली हेडलाइन हो जाएगी, जो एस्से राइटिंग हम मैनुअली कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, वो फिर आपके ऑनलाइन कंटेंट की हेडलाइन नहीं होगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग। इससे पहले मैं आपको ना एग्जांपल दिखाती हूँ इसकी, ताकि आपको और क्लियर समझ आए। Storytelling is the most powerful technique for hook a statement specifically. ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि स्टोरी टेलिंग में हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने लगी हूँ, दिस इज माय ओन आर्टिकल। ठीक है, ये है 8 बेस्ट ड्रोन्स फॉर इंश्योरेंस एडजस्टर्स। ड्रोन कैमरास तो आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोग तो अक्सर शादियों में देख रहे होते हैं ना ड्रोन कैमरास, जहाँ पे हम लोग शादियों में मूवीज बनवा रहे होते हैं उससे। लेकिन ड्रोन कैमरास के और भी यूज हैं। जब मुझे ये टॉपिक मिला ना, बेस्ट ड्रोन्स फॉर इंश्योरेंस एडजस्टर्स, तो मुझे लगा ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए ड्रोन्स कहाँ यूज हो रहे हैं भाई। तो फिर व्हेन आई रिसर्च इट, देन आई केम टू नो, क्या पता चला मुझे, देखें। अच्छा, ये जो है घोस्ट राइटिंग थी, दैट्स वाई यहाँ पे शैरन एडविक का नाम सेव है। अदर देन दैट, ये जो वेबसाइट है ना बेस्ट, इसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, कैमरा पे, लेंसेज पे, ड्रोन पे, स्टूडियो लाइट्स पे। ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है वेबसाइट। तो इसका जो क्लाइंट था वो, उसने जो है अपनी घोस्ट राइटिंग करवाई थी, यानी अपने नाम से जो है वो क्या करवा रहे थे, आर्टिकल्स लिखवा रहे थे। तो ये बेसिकली घोस्ट राइटिंग ही करनी पड़ती है ज्यादातर हम लोकल्स को, जिसमें नेम पब्लिश नहीं होता, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। अब मुझे क्या पता चला कि इंश्योरेंस कंपनीज यूज ड्रोन्स टू असेस द डैमेज एंड अदर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स। आप लोगों को होपफुली ये समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं कर रही हूँ, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। Drones can watch places where humans cannot have access. अब वो कौन सी places हैं? Let's see. If the insured car falls into the depth of the ditch, then no one go to inspect that. अगर इंश्योरेंस कार आपकी खाई में कहीं गिर जाए तो कोई भी उसको इंस्पेक्शन करने नहीं जाएगा। आप लोगों को इतना तो पता होगा ना कि इंश्योरेंस कंपनीज पहले पूरी इंस्पेक्शन करती हैं, उसके बाद जाके वो जो अमाउंट है वो पे करती हैं, तो उसके लिए इंस्पेक्शन चाहिए होती है। अच्छा, फॉर दैट वी कैन यूज ड्रोन्स एंड वी हैव सिलेक्टेड सम बेस्ट टूल्स फॉर इंश्योरेंस एडजस्टर्स। क्लास, मुझे ये बताइए जो लाइंस लिखी हुई हैं, इन लाइंस में इंग्लिश कैसी है? ना बहुत मुश्किल है ना बहुत इजी है, नॉर्मल इंग्लिश है जो कि हर कोई समझ सकता है, बल्कि इसे आप सिंपल वर्डिंग्स ही कहेंगे, सिंपल वर्डिंग्स हैं बिल्कुल। मैं आपको ना इसकी फाइल भी दिखाती हूँ कि मेरे पास इसकी फाइल कहाँ सेव है। गूगल डॉक्स पे वी विल बी सीइंग इंश्योरेंस
एडजस्टर्स ही आ गया, बेस्ट ड्रोन फॉर इंश्योरेंस एडजस्टर्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी देखें उसी तरह से वर्डिंग्स लिखी हुई है, ये उन्होंने एज इट इज जो है वो अपलोड किया है। नहीं, कभी कभी कुछ चेंजेस करता है क्लाइंट, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, व्हाट आर द बेस्ट ड्रोन्स फॉर इंश्योरेंस एडजस्टर्स, इन्होंने हेडिंग दी। उसके बाद अच्छा यहाँ पर जो है ना, इस क्लाइंट की कहानी कुछ ऐसी थी कि इसको ना स्टोरीज चाहिए होती, एक तो इनको स्टोरीज चाहिए होती थी, और दूसरी बात ये कि एफिलिएट की वेबसाइट है, यानी कि इसका लिंक अमेजोन से चलता है, तो ये अमेजोन के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट करते थे, ज्यादातर फोटोग्राफी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हीं को ये प्रमोट कर रहे होते थे। अब ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ये वाला ड्रोन जिसका नाम है उड़ान हब ड्रोन विद कैमरा। इनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी क्लाइंट की, वो ये थी कि आपने हर प्रोडक्ट के बारे में लिखने से पहले एक स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है, छोटी सी कोई स्टोरी, स्मॉल सी, मतलब वो स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, नो, इट इज जस्ट लाइक द एक्सपीरियंस। कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ मोबाइल चार्जर, तो आप लिखेंगे कि व्हेन माय मोबाइल चार्जर डिडंट वर्क and didn't charge my mobile. At that time, I was stuck because I had to attend some meeting with my clients. So that when I search online, I have got this kind of charger, and then I ordered, and I got it एट वंस। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक एक्सपीरियंस वाली कहानी बना दी अपनी, कि मोबाइल चार्जर जब मेरा खराब हो गया तो मेरे साथ ये हुआ। तो इस तरह की कोई कहानी बनानी होती है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने कहानी क्या बनाई, माई फ्रेंड इज एन इंश्योरेंस इंस्पेक्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। अब देखिए, हमें टारगेट करना है ऑडियंस को। ऑडियंस को हम ये बताकर टारगेट नहीं करते कि यू आर माई टारगेट ऑडियंस, या यूएसए की टारगेट ऑडियंस है हमारी, नहीं। हमने उसको टारगेट किया इस तरह, हमने बोला कि मेरा एक दोस्त इंश्योरेंस इंस्पेक्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। मैं कराची सिटी नहीं बोलूंगी, कि मैं अगर कराची में रहती हूँ तो मैं बोलूंगी भाई मैं कराची से हूँ तो मैं कराची की बात करूंगी, नो। जो जिस जगह पे आप टारगेट करने लगे हैं ना, आप वहीं की कंट्रीज को, वहीं की चीजों को बता रहे होते हैं। तो आपने बताया न्यूयॉर्क सिटी में मेरा एक फ्रेंड है, और उसके बाद he always uses safety measures to get benefits and prefer drones for insurance adjustment। ठीक है, ये कहानियां आपने उसको बतानी शुरू करी, सिंपल सिंपल लाइंस हैं, और आखिर में आपने उस जो ड्रोन है, ये जो कहानी है, इस कहानी को लिंक कर दिया इस ड्रोन के नाम से, जो कि है माय फ्रेंड यूजेस उड़ान हब ड्रोन विद अ कैमरा। ठीक है, तो आपने इस कहानी से इसको लिंक कर दिया, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो यानी कि वो है एक हुक स्टेटमेंट है, वो इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर भी ये कहानी मेंशन है, और अगर हम आगे जाते हैं और किसी प्रोडक्ट का लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक और कहानी आ गई। हर प्रोडक्ट के शुरू में हमें एक कहानी लिखनी होती थी, तो वो कहानी हमने ऐसे लिखी है, इट वॉज अ लैंडस्लाइड इन ऑस्ट्रिया एंड माई ब्रदर हैड टू टैकल द इंश्योरेंस एडजस्टिंग प्रोसेस। इट वॉज अ डेंजरस सिचुएशन टू टैकल बट ही यूज्ड जीजी वन ड्रोन्स कैमरा फॉर एडल्ट्स। ठीक है, तो क्या है कि आपने इस कहानी को ऐसे बनाया, और लिटरली ये जो आर्टिकल है ना मेरा, ये उस टाइम का आर्टिकल है जब कोई एआई टूल्स नहीं थे, और ये मैंने एक एक वर्ड खुद टाइप किया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना पूरा आर्टिकल, इसमें एक एक वर्ड मेरा खुद टाइप हुआ है, तो यानी कि क्या है कि इस पे काफी मेहनत हुई हुई है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड विद द स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग असल में करती क्या है, इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन। जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में खुद ब खुद ही उसकी विजुअल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। हम कोई नॉवल भी पढ़ रहे होते हैं, कोई कहानी भी पढ़ रहे होते हैं, तो तब भी क्या होता है, हमारे जहन में इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाती है ना, कि बताया जा रहा है एक लॉन है, उस लॉन में चार चेयर्स रखी हुई हैं, और सेंटर एक टेबल है, फिर बारिश होनी शुरू हो गई, तो आपके जहन में ना वही सारे विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग क्या करती है, आपको विजुअल्स बनाती है आपके जहन में, जिससे लोग अट्रैक्टिव वाले मतलब जो काम है ना वो हो रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रैक्टिकल होती है। ऐसी कोई बात होती है जो कि जनरली लोगों के साथ हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको चार्जर वाली कहानी सुनाई, तो वो कहानी प्रैक्टिकल कहानी है। हमारे और आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब चार्जर खराब हो जाता है मोबाइल का, तो हम सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, हम स्टक हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, इट ग्रैब्स द अटेंशन। स्टोरी टेलिंग बेसिकली आपकी अटेंशन को ग्रैब करती है, क्योंकि लोगों को स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद होता है ज्यादातर। आगे चलते हैं, पर्पसफुल एंड रियल। रियल लगती है और प्रैक्टिकल लगती है, और ये किसी न किसी एम की वजह से होती है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, स्टोरी टेलिंग इस तरह से काम करती है।
अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जरा लास्ट में लेती हूँ क्योंकि टॉपिक बड़ा फ्लो में चल रहा है। अच्छा, आगे क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोगों को हुक करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। दिस इज ऑल्सो द घोस्ट राइटिंग आर्टिकल, और इस पे जो है गजनफर साहब का नाम सेव है, ठीक है। अच्छा, दैट वाज द आर्टिकल अबाउट गूगल अपडेट, ठीक है। अब देखें मैंने स्टार्ट कहाँ से किया। डू यू हैव अ वेबसाइट। अच्छा, टॉपिक देखें पहले, 4 थिंग्स टू बी कंसीडर्ड इन गूगल अपडेटेड लिंक गाइडेंस। गूगल की जो अपडेटेड लिंक आती है उसमें 4 चीजें कौन सी कंसीडर करने वाली है। ये जिनकी वेबसाइट्स होती है ना, उन लोगों को इसकी टेंशन होती है, हर वक्त की टेंशन होती है। तो अब हमने क्वेश्चन किया डू यू हैव अ वेबसाइट। अब जो इस तरह के किसी टॉपिक पे आ रहा है उसकी यकीनन वेबसाइट होगी। आर यू ऑलवेज वरिड अबाउट इट्स रैंकिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि जिसकी वेबसाइट होगी वो रैंकिंग के बारे में वरिड ही रहेगा, वो इंडेक्सिंग का उसको प्रॉब्लम होगा, उसको ये होगा कि कहीं गूगल की वेबसाइट डाउन ना कर दे। तो क्या है, ये 2 सवाल हमने बहुत रेलेवेंट पूछे। उसके बाद हमने अपनी कहानी शुरू की कि रीड दिस पीस ऑफ राइटिंग, योर वर्ड सिम्टम्स विल इम्प्रूव बिकॉज ऑफ आवर गूगल अपडेटेड लिंक गाइडेंस, ठीक है। तो ये क्या है, आपने रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस पूछे। आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जैसे हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो कि टॉपिक से लिंक करता हो, इस तरह के क्वेश्चंस करें तो ज्यादा आपको जो है चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, लेट्स सी, मेरे पास अगर कोई और ऐसा आर्टिकल पड़ा है जिसमें मैंने हुक में क्वेश्चंस किए हों, आई विल हैव टू चेक। आई थिंक रिसेंटली कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें हमने चेंज की हैं। ट्रैवलिंग क्रूज ऑन अ बजट, नो, दीज आर द जनरल थिंग्स। अच्छा, आई विल हैव टू सर्च। अगर मुझे ऐसा कोई आर्टिकल मिला ना तो मैं आप लोगों को उसका लिंक भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस क्या करते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखा हुआ या पढ़ते हैं, मतलब लिखा हुआ पढ़ते हैं या फिर कोई हमसे पूछता है ना, इस तरह का क्वेश्चन हो जो कि ओपन एंड, जिसको क्वेश्चन कहते हैं ना, कि जो जिसके जवाब हर हर कोई ढूंढ रहा हो, तो आपका जहन अनइंटेंशनली उसके जवाब ढूंढने में लग जाता है। थॉट प्रोवोकिंग होता है, आपके ना ख्यालात एकदम ना एक्टिव हो जाते हैं। दिस इज द साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन आस्किंग का मतलब यही है कि आप लोगों को थॉट प्रोवोकिंग करना चाह रहे हैं। एंगेजिंग होता है क्वेश्चन पूछना, अटेंशन को ग्रैब करता है और पॉइंट करता है आपकी तरफ, क्योंकि आप उससे डायरेक्ट पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आपने उससे पूछा डू यू हैव अ वेबसाइट। अब ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रही हूँ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा है तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये साहब पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने नाम से ये आर्टिकल यहाँ पर अपडेट कर दिया। तो क्या है कि इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो क्या करता है, डायरेक्ट आपकी तरफ पॉइंट करता है। आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि यू आर द वन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। ये अनइंटेंशनली एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है बिटवीन यू एंड द रीडर, ठीक है। आगे चलते हैं। कोटेशंस यूज कर सकते हैं। कोटेशन यूज करने का मतलब है, कोट्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, लेट्स सपोज बिल गेट्स है, एलन मस्क है, तो इनके कोई ना कोई कोटेशंस होते हैं। अगर आप टॉपिक से रेलेवेंट, अगर टेक्नोलॉजी पे लिखना है तो इन लोगों के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे किसी पे टॉपिक पे लिख रहे हैं तो फिर आप किसी अच्छे एजुकेशनिस्ट का नाम लेंगे और उसकी कोटेशन मेंशन करेंगे। तो ये क्या करता है, आपके काम को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। गूगल को पता होता है कि ये जो बंदा है इसने ये बात कही हुई है, बिल गेट्स ने ये बात कही हुई है, गूगल को पता होता है। तो जब आप बिल गेट्स का नाम अपने कंटेंट में लिखते हैं तो गूगल उसको एक स्ट्रॉन्ग चीज समझता है, एक अथॉरिटी समझता है। इट सपोर्ट्स योर कंटेंट। अगर आप रेलेवेंट बात लिखेंगे तो आपका कंटेंट वो सपोर्ट करेगा। फील ऑफ कॉन्फिडेंस, ये गूगल की तरफ से ही आती है। गूगल को पता चलता है कि आप एक अथॉरिटी हैं क्योंकि आप एक अथॉरिटी वाले बंदे का नाम उसमें मेंशन कर रहे हैं। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कमिटमेंट, ये भी उसी चीज में जा रहा है कि आप जो है कमिटमेंट कर लेते हैं, मतलब गूगल के साथ और अपने रीडर्स के साथ, कि असल में आप बताना क्या चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई, इसको ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। ओके, अच्छा, इसको दोबारा से
मेरे ख्याल से ये लिंक जो है वो वर्किंग में नहीं है, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ इसके बजाय। ठीक है, और वो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लेट सपोज हमें टेक्नोलॉजी पे कंटेंट लिखना है, तो हम सर्च करेंगे टेक्नोलॉजी कोड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी कोड सर्च किया। अब आपको पता है कि मेरा सर्च करने का तरीका क्या है कि आई जस्ट सर्च फ्रॉम द इमेजेस। तो अब आप इमेजेस पे आ जाए, इमेजेस से सर्च करना इजी भी होता है और एस्थेटिक भी होता है, आपको मजा भी आता है कि आप इमेजेस में से चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट दैट वी यूज टेक्नोलॉजी विल लिफ्ट टेक्नोलॉजी। ये किन साहब ने कहा है, गॉडफ्रे रेग्यो। ठीक है, तो आप इनका नाम मेंशन करके और ये कोटेशन मेंशन कर सकते हैं। कोटेशंस में प्लेजरिज्म तो आएगा ही आएगा अगर आप उसको एज इट इज कॉपी करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसी कोटेशन को अपने अल्फाज में मेंशन कर दें, लेकिन नाम आपने उसी बंदे का देना है जिसने वो बात कही है, ताकि गूगल को पता हो कि यू आर अथॉरिटी। अब ये बिल गेट्स की कोटेशन है अबाउट द टेक्नोलॉजी, ये भी बिल गेट्स की आ गई, ये आइंस्टाइन की आ गई, ये एलन मस्क के इनकी आ गई। अब ये मजीद और जो लोग आ रहे हैं, तो उनमें से आप किसी की भी कोटेशन उठाकर पहली लाइंस में मेंशन कर दें अपने अल्फाज में या एज इट इज, अगर आपका क्लाइंट थोड़ी बहुत आपको प्लेजरिज्म करने की इजाजत देता है तो। अदरवाइज अगर वो 0% बोलेगा प्लेजरिज्म नहीं चाहिए बिल्कुल, तो फिर आप अपने अल्फाज में ही कोटेशन मेंशन करें। और जरूरी नहीं है हर टॉपिक में हर जगह आप ये चारों में से कोई सी भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोटेशन ही हर जगह यूज हो, जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन ही पूछें, बल्कि आप टॉपिक के लिहाज से चीजों को चेंज कर सकते हैं। जहां पर आप अच्छी सी स्टोरी बना सकें वहां पर आप स्टोरी बना दें, जहां पर आप क्वेश्चंस करना चाहें वहां आप क्वेश्चन करें। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट टू। जनरल स्टेटमेंट कर सकते हैं हम, यानी कि जनरली आर्टिकल स्टार्ट कर दें। इसके मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। अच्छा क्लास, दिस इज माय ओन आर्टिकल ऑन मीडियम। तो मीडियम पे तो आपको मेरे नाम से ही मिलेगा। ठीक है, व्हाट डज येलो हार्ट मीन ऑन स्नैपचैट? व्हेन आई रोट दिस आर्टिकल एट दैट टाइम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट स्नैपचैट। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको जनरली स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा स्नैपचैट इज अ प्लेस ऑफ बाउल ऑफ चेरीज विद अनकाउंटेबल फीचर्स। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि हमने स्नैपचैट के बारे में लोगों को बताया कि व्हाट इज स्नैपचैट। एक आर्टिकल ये है और एक और आर्टिकल है जो कि मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा है। ये मेरा नहीं है, ये किसी और का आर्टिकल है, लेकिन मुझे लगा कि इसका जो हुक है ना जनरल स्टेटमेंट में वो अच्छा है। हाउ टू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्क प्लेस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अब यहाँ पर इन्होंने लिखा अंडरस्टैंडिंग व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट in the workplace is crucial in today's increasingly competitive world। बिल्कुल जनरल बात लिखी है इन्होंने, ना कोई क्वेश्चन पूछा, ना कोई कोटेशन बताई, ना कोई स्टोरी डिफाइन की, बस जनरली एक बात कर दी। लेकिन वो ये जो जनरल स्टेटमेंट है ना, ये भी टॉपिक के लिहाज से आप चेंज करेंगे। जरूरी नहीं है हर जगह आप जनरल स्टेटमेंट ही यूज कर लें, और जरूरी नहीं है हर जगह आप सिर्फ स्टोरीज ही बनाते जाएं। it depends on the topic, it depends on the audience, it depends on your clients रिक्वायरमेंट, उसकी वेबसाइट कौन सी है, वो किस तरह काम करवाना चाह रहे हैं। तो आप इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए ये काम करेंगे। नाउ क्लास, आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू पीपल, और वो क्वेश्चन ये है, यहाँ सामने टॉपिक्स हैं कुछ। हाउ टू सेट achievable goals, from where to start something, 5 different styles of parenting। On which topic do you think that storytelling hook will be applicable? Parenting styles. Styles of parenting, okay. From where to start something. Something, yes. From where to start something, okay. And how to set achievable goals as well, I think. Okay. Ma'am, 5 different styles of parenting and how to set achievable goals. Okay, good. अच्छा जी, जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है उन सबके कोई ना कोई एक्सपीरियंस होंगे रिलेटेड विद पेरेंटिंग, चाहे वो खुद पेरेंट हो या चाहे वो उनके अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस हो। दैट्स व्हाई दे आर सीइंग कि स्टोरी राइटिंग उसमें होनी चाहिए।
अचीवेबल गोल्स में भी ऐसे ही है, या मे बी पॉसिबल कि यू आर मच क्रिएटिव कि आप उसको कोई स्टोरी लाइन दे सकें। तो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द टॉपिक। आप खुद से ये बात सोच सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप स्टोरी लिखेंगे, किस टॉपिक पे आप कोटेशन डालेंगे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को जितना आप ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे ना, उतना आपको खुद से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। अच्छा क्लास, अब आपने क्या करना है, इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपने मुझे अच्छी सी एक 2-3 लाइंस की स्टोरी बनाकर देनी है विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, हो जाएगा ये काम विद इन 5 मिनट्स? 2 से 3 लाइंस बस, टू स्टार्ट द आर्टिकल, ओके, इन अ स्टोरी फॉर्मेट। इज दैट ओके? I'm या trying to. okay, you can try, everybody needs to try. Okay, now it's time, I think 7 बज गए हैं तकरीबन। ठीक है, तो I will be back at 7 to 5. Okay, so you will have to write 2 to 3 lines on any of the topic. ठीक है, story डालेंगे करनी है आपको। Okay, now I am muting myself and you will be back at 7:05 p.m.
Yes, class. So, if you have done, you can start speaking. Ma'am, can I? Yeah. Okay. There's 5 different styles of parenting. Um, I started it like this. When I was a kid, I never knew that how hard a parenting could be. As it is said that you cannot measure the depth of sea from the seashore. Likewise, you can never knew about parenting until you become one. That's really nice. You are Faiza, na? Yes. Okay, that's really And good. I was also trying to write about start something. It is just a rough idea. It was a sunny day, and my daughter was very upset as she wanted to have a Mickey Mouse mask, and I don't want to go out for shopping. I just tried it till here. I was about to continue further. Okay, that's good. Tasmina, you have written really nice hook. I really like it. And Hiba, you have done also right, but I think it is short. Hiba, have you changed it? Okay, that's really good. Noor, आप लोग तो भाई जबरदस्त तरीके से काम करें. Ma'am, अच्छा ma'am, जी. can we listen to the so that we can also know what they are writing? We can have more ideas. Uh, I don't have much time. I will have to tell you the assignment. अच्छा काइंडली आप में से जिस जिसने लिखा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, ठीक है? सो दैट एवरीबडी नो दैट हाउ यू हैव रिटन इट. आदिया मुनीर, आपका भी जबरदस्त किस्म से लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. समरीन इज ऑल्सो वेरी कन्वर्सेशनल in writing. Okay, you all are going to send it on the WhatsApp group. ठीक है, after this class. अच्छा जी, आपका असाइनमेंट क्या है क्लास? आज का असाइनमेंट ये है, यू विल हैव टू क्रिएट अ कंपाइलिंग हुक फॉर ईच मेथड एक्सप्लेनिंग टू अट्रैक्ट रीडर्स. 4 मेथड्स बताए मैंने आपको, 4 मेथड्स. फॉर ऑल 4 मेथड्स यू विल हैव टू राइट 1 हुक. अब टॉपिक आपकी मर्जी का. आपको लगता है कि स्टोरी टेलिंग जनरल किसी टॉपिक पे हो सकती है, योगा वोगा पे या फिर एक्सरसाइजिंग पे, वर्कआउट पे या फोटोग्राफी पे, किसी पे भी, तो आपने उसको वैसे लिखना है. और अगर आस्किंग क्वेश्चन का आप कुछ और सिनेरियो सोच रहे हैं तो आप टॉपिक उस लिहाज से करें. मतलब देर इज नो लिमिट, आप कुछ भी टॉपिक सिलेक्ट करें, बट आपने इन चारों हुक स्टेटमेंट में से एक एक हुक स्टेटमेंट यूज करते हुए आपने काम करना है. ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. मेरे पास 4 मिनट हैं सिर्फ. अगर 4 मिनट में यू वांट टू आस्क एनीथिंग. अच्छा ठीक है तस्मीना. तस्मीना कह दिया था मैंने. ठीक है तस्मीना. अच्छा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क मी. Assalamu alaikum. Ma'am, can you write it here, all the four methods on whom we are have to write our assignments, hook lines. Haven't you taken the whole lecture? Yeah, I had. Okay, the first one is storytelling. Okay, I have told you details about that. If you are, you don't remember, then you can watch the recordings. Okay, after that, asking questions, then use quotations, and last one is the general statement. ओके, 4 मेथड है और चारों बिल्कुल डिफरेंट है. जनरल स्टेटमेंट है, कोटेशन यूज करना है, आस्किंग क्वेश्चन है या स्टोरी टेलिंग. ठीक है, 4 मेथड्स हैं. जी जी बोले. सॉरी मैम टू इंटरप्ट यू. ये आपने बताया इनकी सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी पहले स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करें या आस्किंग अ क्वेश्चन या करें, मर्जी यानी है, आपकी मर्जी है भाई, सीक्वेंस इसमें आप कोई अपनी मर्जी लिमिट्स से नहीं रखें. है. नो लिमिट्स इन ओके दैट. जस्ट हैव टू फॉलो द टेक्निक. उसके अलावा कोई लिमिट ही नहीं है. ओके ओके. थैंक यू मैम. अच्छा, इतने लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं भैया आप लोगों के, एंड आई कैन नॉट रीड इट राइट नाउ. 3 मिनट्स रह गए. अगर क्वेश्चन आप लोग उसमें पूछ लेंगे माइक पे, दैट वुड बी ग्रेट. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम.
मैम आपने वो कोटेशन का बताया कि उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, लेकिन मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ बुक राइटिंग पे, मैं मतलब केडीपी पे काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें तो ये है कि मतलब कोटेशन का जो है वो कॉपीराइट नहीं आता, इसके मैंने रूल्स वगैरह पढ़े थे। हाँ हाँ, तो मैंने आपसे यही तो कहा कि अगर क्लाइंट आपको अलाउ करता है तो आप वो एज इट इज डाल दें, उसमें प्लेजरिज्म का इशू नहीं होता। अगर वो कह रहा है कि 1% प्लेजरिज्म या 2% आ रहा है आपके कंटेंट में, तो वो जाने दिया जा सकता है क्योंकि वो कोटेशन है, वो ऑलरेडी गूगल पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करता तो फिर आपको अपने अल्फाज में लिखना है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं 0% प्लेजरिज्म चाहिए, एक भी वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए बताया, ठीक है? मैम ओके मेरा मैम। या कैन आई आस्क क्वेश्चन मैम? जी जल्दी से पूछें, 2 मिनट रह गए। मैम ये मुझे बता दीजिए कि प्लेजरिज्म कितना परसेंट, अगर हम कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो कितना परसेंट अलाउ होता है? जनरली तो 10% तक आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अगेन वही बात बताऊंगी कि कुछ क्लाइंट वो भी अलाउ नहीं करते। जनरली आप 10% तक जाने दे सकते हैं, गूगल उसको एक्सेप्ट कर ओ, लेता है, ठीक है? क्योंकि कुछ ओके लाइंस होती है ना, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि व्हेन इफ आई वर अ प्रिंसेस देन आई वुड हैव अ बिग कासल, तो अगर मैं ये लाइन कह रही हूँ तो ये लाइन तो बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई होगी। तो इस तरह की कुछ लाइंस आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ना प्लेजरिज्म जीरो के चक्कर में ना आपको वो भी सब हटानी पड़ती है, तो एडिटिंग लेकिन बहुत मैम होती है। अगर, जी जी मैम, अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि मुझे कोट यूज करना है तो, और तो उसमें तो प्लेजरिज्म आ जाएगा ना? बिल्कुल आएगा ना, यही तो बता रहे हैं, बिल्कुल आएगा, उसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो अगर वो आपको अलाउ करता है तो उसको जाने दें, अदरवाइज फिर कोटेशन वाला हुक या तो यूज ना करें, या यूज कर रहे हैं तो अपने अल्फाज में करें। ओके मैम। ओके, अक्सर एक्सक्यूज मी जावेद मैम। आपने बड़ी जबरदस्त बात बता रही हैं आप वैसे यहाँ पे। हाँ जी पूछें, 1 मिनट से भी कम टाइम है, जल्दी से पूछ लें। जी मैं ये पूछ रही थी, वट एवर वी आर राइटिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो कुछ लिखा है वो कंटेंट जो है वो अब तक अप टू द मार्क हुआ है कि नहीं हुआ? सो I आर will यू be गोना telling चेक you, देम? I will be telling you about the tools, ठीक है? एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के टूल्स होंगे जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, but you will have to wait for that. Right now we are doing the hook statement. Okay, hopefully you understand that. Thank you so much from my side. Rest we will be talking on the WhatsApp group. Allah